ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 9th के सभी बच्चे जिनका मैथ्स का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में जिस टॉपिक का कर रहे हैं एक्सरसाइज आपका 7.3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है। लिखा हुआ है कि ABC एंड DBC एक ही आधार पर BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक ही आधार BC के कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु है और उसका आधार जो होता है, जैसे हमारा ये BC है और बचा हुआ जो है आपका A है। तो जैसा कि आप जानते हैं आधार कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर नहीं होता। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। तो आधार कभी बराबर नहीं हो, तो उसमें जो बराबर वाला पार्ट होगा वो कौन होगा बेटा, AB होगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो दिया है में हम लिखेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हम दिया है जरूर लिखते हैं। तो दिया है में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे बेटा त्रिभुज त्रिभुज ABC में AB और आपका क्या बराबर है बेटा, AC बराबर होगा। ठीक, इसी तरह अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, भले वो एक ही लाइन में, तो ये आपका D है, ये आपका B है और ये आपका C है, दोनों का आधार एक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, AD और DC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे DB बराबर DC। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इस प्रकार है कि AD और BC एक ही और स्थित है। ठीक है, जैसा कि फिगर में अगर AD को आगे बढ़ाने पर BC को BP पर प्रतिच्छेदित करता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और ये इसको कहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, B पर। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है, वो P पर उसको काटता है। तो अगर ऐसा करता है तो हमें चार बातें यहाँ पे प्रूफ करनी है, या हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा, तो सबसे पहला जो पार्ट हमें प्रूफ करते जाना है, बोर्ड को हम लिखते जाएंगे और उसको हम लोग इरेज करते जाएंगे। तो पहला जो पार्ट हमें प्रूफ करना है वो ये दिया हुआ है, त्रिभुज, दो पार्ट लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD के। और साथ ही साथ दूसरा भी हम लिख रहे हैं, इसमें चार बातें प्रूफ करनी है। और दूसरा हम ले रहे हैं त्रिभुज ABP सर्वांगसम है बेटा, त्रिभुज ACP के। हमें ये दो बातें प्रूफ करनी है। तो चलिए अभी पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को हम लोग प्रूफ करने के बारे में सोचते हैं। तो देखो बेटा प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया वो ABC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABC नहीं है, ABD है। तो ABD मतलब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या लेना है हमें, ACD कौन है भाई, ये है और आपका ये है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अगर हम उपपत्ति के पार्ट पर आते हैं, किसके पार्ट पर आए बेटा, उपपत्ति के पार्ट पर अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इन दोनों त्रिभुजों में बेटा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB। अब सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज के बीच में हम बात करें उस त्रिभुज के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो किस त्रिभुज के बारे में बात करें बेटा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो AB जो है वो बराबर है बेटा AC के। कैसे पता चला, तो ये हमें ज्ञात है। कैसे ज्ञात है बेटा, कैसे ज्ञात है, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके अलावा BD और DC भी इक्वल है। तो क्या हो गया, DB इक्वल हो जाएगा BC के। ये भी हमें क्या पता है बेटा, ज्ञात है। कैसे ज्ञात है, क्योंकि ये भी दिया हो गया है कि DBC भी या BDC भी क्या है बेटा, एक तरह के समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए जिन दो ट्रायंगल के बीच में बात करें, उन ट्रायंगल के बीच में जो आप AD देख रहे हो बेटा, वो इस त्रिभुज का भी पार्ट है और वो इस त्रिभुज का भी पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो AD आपको दिख रहा है वो इस त्रिभुज का भी भाग है और ये क्या है, इस त्रिभुज का भी पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD
इधर भी है और AD इधर भी है, AD इधर भी है और AD इधर भी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उभयनिष्ठ हो गया, तो जिन दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना था उन दोनों ट्रायंगल्स के, ध्यान समझिएगा, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें प्रूफ करना था उन तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें बराबर मिल चुके हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ट्रिपल एस द्वारा हमारा क्या हो गया बेटा, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP हो गया। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया, कितना कठिन समय लगा, बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए इसको देख लीजिए। तो एक पार्ट आपने यहाँ देख लिया, इसी तरह देखिए हम इसको भी लेकर चल रहे हैं। अगर हम इसको लेकर चले तो कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ABP जो आप देख रहे हो, त्रिभुज जो ACP आप देख रहे हो, तो ABP कहाँ है बेटा, ये वाला हिस्सा। ABP कहाँ है बेटा, ये वाला, और ये कहाँ है बेटा, ये वाला। चलिए देखें तो इसमें कैसे ये इक्वल होंगे, इन चीज़ों को हम लोग को सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो आप जानते होंगे बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा, हाँ या ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 100% होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि आगे हमको क्या करना है। तो चलिए देखिए इधर, तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना बराबर। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इस कोण का नाम क्या होगा, कोण DBP। कोण को कहाँ लिखते हैं बेटा, D जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस पर कोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, और ये P, और ये क्या होगा बेटा, कोण DCP आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है दो कोण तथा दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथ ही साथ हमारे पास क्या है बेटा, DBD और आपका DC भी आपस में क्या है बेटा, बराबर है। साथ ही साथ आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको देखने को ये मिल रहा होगा, कि आपका ये जो DP है वो क्या है बेटा, DP और DP दोनों में क्या बेटा, उभयनिष्ठ है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर हमारे पास क्राइटेरिया तो SAS का है, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ये मिल चुका है DP बराबर DP, तो इससे क्या होगा, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। तो ये देखिए हमारा दो पार्ट अपने आप हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए दो पार्ट आपको हो गया है प्रूफ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर बाकी जो दो पार्ट है इसी से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब AP कोण दो पार्ट हमारा हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आइए देखिए तीसरा पार्ट हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तीसरा पार्ट जो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो ये बोल रहा है कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करती है, मतलब AP जो लाइन है वो कोण A तथा कोण D को, यहाँ पे आपका D था, तथा कोण D को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर भाग। अब देखिए ये त्रिभुज को हमने देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि उसकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चूंकि आपका ये क्या है बेटा, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने के कारण ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत प्रमेय से
संगत प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी डी, क्या नाम होगा, बी ए डी, और इस वाले कोण का नाम क्या होगा बेटा, सी ए डी। अच्छा, दोनों कोण बराबर होने का मतलब क्या है, ये लाइन इसको समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, 100% कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी तरह ये त्रिभुज, इसी तरह ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमारा क्या बेटा, सर्वांगसम है। तो यदि सर्वांगसम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, संगत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, संगत प्रमेय। अब संगत प्रमेय का जब आप प्रयोग करेंगे तो संगत प्रमेय से आपको क्या मिल जाएगा, इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा बी डी पी, और इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, सी पी सी डी पी। तो इससे क्या पता चलता है कि जब दोनों कोण आपस में बराबर सिद्ध हो गए तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि एपी जो है कोण ए को भी और कोण डी को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो पार्ट है, इसके बाद जो चौथा पार्ट आपसे बोल रहा है, चौथा पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट आपसे बोल रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। अब देखो बेटा, जब हमने इसको इक्वल कर दिया तो इक्वल करने का मतलब क्या होगा, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, संगत प्रमेय से ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो संगत प्रमेय का प्रयोग कर कर हम लिख सकते हैं, संगत प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं कि बीपी जो है वो क्या बेटा, पीसी के बराबर है। तो इस हिसाब से हमने इस प्रश्न के सारे पार्ट का जवाब दे दिया। इसे फटाफट नोट कर लें और इस मतलब वीडियो को पॉज कर लें, पॉज कर कर नोट कर लें। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पर 2 क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले हमें अपने मन से एक त्रिभुज बनाना होगा, उस त्रिभुज का नाम हमें क्या रखना होगा बेटा, एबीसी। चलिए इस त्रिभुज को हम बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी और ये सी। इसके बाद बोल रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। एडी मतलब ए से कोई लाइन जाएगी इधर और शीर्ष लंब है, लंब का मतलब क्या होगा, ये डिग्री 90 इधर भी और 90 इधर भी। इसके बाद बोल रहा है दिखाइए कि, तो ये हमें गिवन है जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है, मतलब ये और ये क्या बेटा आपस में बराबर। तो देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया है, तो दिया है कि अगर हम बात करें तो दिया है में हमारे पास क्या है बेटा कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, सॉरी ए बी जो है वो बराबर है आपका ए सी के, और उसके बाद ए डी जो है वो लंब है बी सी पर, लंब है ना, लंब बोल रहा है। अब यहाँ पे हमें 2 बातें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखती है। यहाँ पे हमें 2 बातें सिद्ध करना है। पहला जो पार्ट हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। अच्छा, ये बी डी को अगर ये समद्विभाजित करता है तो हम इस समद्विभाजित वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें जो प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। अगर हम कहें कि हम इसको 2 समद्विभाजित करते हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है हमारा, अब इसका जो दूसरा पार्ट है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो वो भी क्या होगा बेटा कि हम इस वाले कोण को इस वाले कोण को बराबर दिखा दें तो भी हमारा सिद्ध हो जाएगा कि वो समद्विभाजित करता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर दूसरा प्रश्न आपको तक इस करी दिखे होंगे पहला वाला तो वो हो जाएगा। तो चलिए इस कोण को देखिए, इस कोण को हमें क्या करना है, बी ए सी कोण जानते हैं ना, लिखना है, जिस कोण को लिखाना होता है उसको बीच में लिखते हैं। ये क्या बताता है, बी से आती हुई लाइन ए पे कोण बनाते हुए डी की ओर निकल गई। अब यहाँ से हमें क्या लेना होगा, कोण सी ए डी लेना होगा। क्या लेना होगा, कोण सी ए डी लेना होगा। तो चलिए कोण, अब आते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया प्रूफ और इसका पार्ट। अब आते हैं उपपत्ति के पार्ट पर। अब उपपत्ति के पार्ट पर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में
जब हम इस त्रिभुज में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ हमें बस ए बी जो है वो किसके बराबर है बेटा, ए सी के बराबर। ये हमें कहाँ से पता चला, तो ये हमें ज्ञात है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको निकालने के लिए कोई हमने रूल रेगुलेशन नहीं लिखा है। अब ध्यान दीजिए कि ये लंब है, लंब का मतलब इधर वाला डिग्री भी 90, इधर वाला भी डिग्री 90। तो ये क्या होगा बेटा कि ए डिग्री कहाँ बना, डी पर, ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी पर। क्यों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों 90 डिग्री के बराबर होगा बेटा, क्योंकि 90 डिग्री के लिए इसलिए बराबर होगा कि ए डी जो है वो लंब है बी सी पर। ठीक, दो बातें हमारी प्रूफ हो गई। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ए डी बेटा इस त्रिभुज का भी भाग है और ए डी बेटा उस त्रिभुज का भी भाग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उभय। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज में हमें क्या क्या मिल गया बेटा, RHS। तो यहाँ पर बाई RHS द्वारा राइट एंगल, हाइपोथेनस और कि कोई एक साइड अगर बराबर हो जाता है तो RHS रूल से वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए बेटा, सर्वांगसम के बाद हम यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे संगत प्रमेय से। अब देखिए ध्यान से कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए ध्यान से, ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे BD बराबर हो जाएगा आपके DC के, BD बराबर हो जाएगा DC के। और साथ ही साथ ये कोण क्या होगा, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के। जो दो बातें हमें प्रूफ करनी थी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लीजिए।